महादलित समुदाय के लिए टीएमसी सरकार ने क्या कुछ किया। बयां करती है इस बात को कि बंगाल में महादलित समुदाय में खास करके जिस बस्ती में हम आए हुए हैं, इस बस्ती में सरकार के द्वारा विकास के नाम पर कुछ, अगर इन लोगों के बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, इस बस्ती में अगर किसी महिला की स्वास्थ्य बिगड़ जाती है तो इस बस्ती में एम्बुलेंस नहीं आ सकेगा। ये सच्चाई है इस महादलित समुदाय के भीतर, ये सच्चाई है इस गुर्जना बस्ती समुदाय के एक एक महिलाओं से बात करेंगे, पुरुषों से बात करेंगे कि सरकार ने इनको क्या दिया। चाहे वह वामपंथ की सरकार हो, चाहे वह ममता बनर्जी की सरकार हो या फिर किसी और पार्टी की सरकार हो, सरकार ने इन लोगों के लिए ट्यूबवेल है, ये सरकारी ट्यूबवेल है, लेकिन इसमें पानी जो है नहीं है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बंगाल चुनावी यात्रा के सफ़र पर हम निकले हैं और हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के चकुलिया विधानसभा के गुर्जना बस्ती में है। ये जो बस्ती है, ये बस्ती महादलित समुदाय की बस्ती है। तो बीते 15 वर्षों में जब से ममता बनर्जी की शासनकाल चली पश्चिम बंगाल में, उन 15 सालों में ये गुर्जना बस्ती यानी कि महादलित समुदाय में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, महादलित समुदाय के लिए टीएमसी सरकार ने क्या कुछ किया, यही सवाल को लेकर के आज इस बस्ती में हम आए हुए हैं। ये सड़क यहाँ पर ऐसी क्यों है, चौड़ा सड़क क्यों नहीं बन पाया? चौड़ा नहीं दिया, सेक्शन हम लोग पास किए, आकर बस ठेकेदार ढाल ढुल के पैसा बचा के चला गया। 1 इंच दिया, 1 इंच। इस बस्ती में पानी आता है, पीने वाला पानी आता है? कुछ नहीं, वो लोग नहीं दिया। सरकार के द्वारा जो शुद्ध पेयजल है वो आ पाता है? नहीं, कुछ नहीं दिया है। अगर इस बस्ती में किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती है, एम्बुलेंस बुलाना पड़े तो एम्बुलेंस आ पाएगा? नहीं आता है, नहीं आता है। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? वो है छोटा मोटा स्कूल, तो वहाँ भी पढ़ाई सही से नहीं होता है। सरकारी स्कूल है? हाँ। कितना दूर पे है यहाँ? वो बस्ती में कितनी तक की पढ़ाई होती है? 5 क्लास। उससे ज़्यादा का अगर पढ़ना हो? नहीं। आप लोग अच्छा एक बात बताइए कि रोजगार के लिए सरकार ने आप लोगों को कोई रोजगार दिया? कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं। तो आप लोग यहाँ इस बस्ती के जो पुरुष हैं, इस बस्ती में जो पुरुष हैं, वो लोग क्या करते हैं? करता है, 1 दिन करता है, 4 दिन घर में रहता है, वैसे किसी से खा पी कर ऋण कर्जा करके खा लेता है, बाहर जाता है, फिर 1 महीना कमा के आता है, फिर वो सब सधा देता है ऋण कर्जा दे के, फिर जैसा तैसा है। मतलब मजदूरी वगैरह करता है? हाँ, मजदूरी करता है। अभी तो पहले धान लगता था, अभी भुट्टा लगता है, अभी तो मजदूरी भी नहीं लगता है। तो आप लोगों को सरकार के द्वारा क्या मिलता है दीदी? कुछ नहीं। घर 60,000 टका दिया है, बोलता है नीलटर करो। ये देखिए कि एक छोटा सा ट्यूबवेल है, ये सरकारी ट्यूबवेल है, लेकिन इसमें पानी जो है नहीं है। ये ट्यूबवेल यहाँ पर किसके द्वारा लगाया गया? ये ट्यूबवेल यहाँ किसके द्वारा लगाया गया? ये दिया है नंबर 20 साल हो गया ट्यूबवेल का। अच्छा। खराब हो गया, ठीक करने नहीं आता है, तो वैसे पड़ा हुआ है, पानी नहीं निकलता? नहीं निकलता है, बस ऐसे शोपीस बन के खड़ा है, ऐसे है खड़ा है। तो आप लोगों के बस्ती में जो है, मतलब कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, अस्पताल वगैरह यहाँ आसपास में कहीं ना है? किशनगंज जाने होता है। किशनगंज मतलब घर है बिहार में और घर है बंगाल में और जाइएगा बिहार में? हाँ, किशनगंज जाता है। क्या नाम हुआ चाचा? भुवनेश्वर। उम्र कितना हो गया होगा? 100 से बेसी है। पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है, कभी कि नहीं। 4 महीना हुआ, 1 महीना दिया। हाँ। 1 महीना दिया, 4 महीना। हाँ। वैसे देता, कभी देता, कभी नहीं। अच्छा, सरकार के द्वारा मकान वगैरह, अनाज वगैरह या फिर और कोई स्वास्थ्य सुविधा, कुछ कोई चीज़ मिलती है? ना, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ न। अनाज मिलता है, जो राशन होता है, राशन देता है 4 किलो। 4 केजी? तो 4 केजी में गुजर बसर हो जाता है? कैसे होगा? 4 किलो शाम बिहान खाया चला गया। सवाल ये है कि यहाँ के युवाओं को काम के लिए क्या करना पड़ता है? काम क्या करते हैं यहाँ के युवा? यहाँ तो वही काम, जन मजदूरी, और हम लोग क्या? हाँ, मतलब मजदूरी के अलावा और कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं, कोई बिजनेस नहीं से ढुक जाए, बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं। क्या तो चुनाव आ रहा है, अब तो चुनाव आ गया है ना?
हाँ हाँ। तो नेताजी आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए? नेतो कहते हैं, नेतो सब नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता है। आप देखिए 2 बीघा जमीन हमारा सरकार दे दिया है, हाँ। गांव वाला बलजबरी छीन लिया है। भूमिहीन है आप? हाँ तब आप भूमिहीन हैं? हाँ जमीन नहीं है आपको? नहीं, सरकारी जमीन दिया रहा 2 बीघा कागज करके, हाँ, हाँ, वो गिरा सब बेमानी कर लग नहीं जमीन हमारा है, और सरकार लिख लिया है, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जोड़ दंग। अच्छा, यहाँ बताइए, यहाँ के बच्चे लोग पढ़ने कहाँ जाते हैं? पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है? पढ़ाई तो ये रामपुर जाता है, कभी यहाँ और एगो इधर जाता है लाहिर, बंगाल का लाहिर में एगो है। साफ है, तस्वीर में आप एक बार साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी भयावह है। रोड की स्थिति सही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बस्ती काफ़ी लंबी है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बस्ती आप देख रहे हैं, ये बस्ती काफ़ी लंबी है। अंदर पतली पतली सड़क गई हुई है, उस पतली पतली सड़क के सहारे आप बस्ती में काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन बस्ती में अंदर जो लोग बसे हुए हैं, अंदर जो लोग रहते हैं, उन लोगों के घर में अगर महिलाओं के साथ कोई समस्या हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, तो क्या उन लोगों तक सरकारी एम्बुलेंस पहुंच पाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, अंदर में अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई डेथ कर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको लेके कैसे जाता है? लेके जाते हैं टोटो लेके जाते हैं किशनगंज। मेरा सवाल वो नहीं है। ऐसे पकड़ के ले जाएगा रोड पर चचरी में बैठाएगा, तब ले जाएगा जलाने के लिए। मतलब अर्थी तक जो है वो सही से नहीं निकल। नहीं, अंदर अर्थी नहीं जाता है, अर्थी रोटे पर रखता है। देखिए, एक बार हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि अंदर की तस्वीर कैसी है। देखिए कि पतली सी सड़क है और इस पतली सी सड़क के सहारे जो है हम लोग अंदर जा सकते हैं। अंदर की स्थिति को ज़रा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि ये छोटी सी सड़क है और बस्ती जो है ये काफ़ी लंबी है। यहाँ पर के लोगों का जो जीवन है वो किस प्रकार से चलता होगा, इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात के मौसम में यहाँ पर कीचड़ होता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी सड़क है और इस सड़क पर जो है यहाँ पर पोल खड़ा है, तो बाइक अगर टर्न लेते हैं तो उसमें भी दिक्कत। आप देखिए कैमरे की नज़र से कितनी जो है पतली सड़क यहाँ से गई हुई है। हालांकि अभी यहाँ पर देखिए कि ये जो तमाम जो बस्ती आप देख रहे हैं, ये तमाम बस्ती, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो ऋषि समाज के लोग हैं, जो लोग समाज में अंतिम पायदान पर खड़े होते हैं, जिन लोगों के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं बनाती है, उनको मुहैया करवाया जाता है। लेकिन बंगाल में स्थिति क्या है? बंगाल में महादलित समुदाय के पास सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो नहीं पहुंच पाता है। ये तमाम बातें यहाँ के लोगों का कहना है। क्या यही सच्चाई है? सरकारी योजना का तो कोई लाभ आप लोगों को मिल नहीं पाता? वो सब तो देने नहीं देता है, सरकारी योजना देने नहीं देता है, वो अगला रोक कर रख लेता है। अच्छा, कौन नहीं आप लोगों तक, ये जो विकास आप लोगों तक पहुँच क्यों नहीं पा रहा है? क्यों आप लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है? नहीं देता है, जो जीतता है ना तो वो अपना ब्यादर में बांट लेता है। हम लोग का ऋषि पाड़ा में कोई चीज़ का फैसिलिटी नहीं देता है। कौन नहीं देता है? कौन रोक देता है? नहीं देता है। अगला जैसे सरकार हुआ, सरकार से एमएलए हुआ, एमएलए सार उसका कोई है, मेंबर है, मुखिया है, जिला है, ये लोग रोक कर रख लेता है, टीएमसी के जो लोग। हाँ हाँ। देखिए ये, अच्छा, ये यहाँ पर जो एक हम आपको जानकारी बता दें कि ये जो चकलिया विधानसभा है, इस विधानसभा में माइनॉरिटी की जो संख्या है वो अधिक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर टीएमसी की सत्ता बन जाती है। बीजेपी अब तक जो है यहाँ पर बंगाल में इस विधानसभा में जो है जीत हासिल नहीं कर पाई है और ये तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं हिंदू होने का जो है शिकार हो जाते हैं। आप हाँ, हिंदू होने के लिए बदनाम हो जाते हैं। मतलब आप लोग अगर मुस्लिम समुदाय के होते तो आप लोग का भी विकास होता? सब कुछ होता। आप लोग हिंदू समुदाय से हैं इसलिए विकास नहीं हाँ हाँ हाँ। क्या दीदी, आप लोग का विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं देता है मेंबर मुखिया, ऐसा माने हम लोग का तो घर नहीं मिला। हमको तो कैसा भंगा चूरा घर है, नहीं देता है। हमको रुका करके रखा है, हमारा घर नहीं देता है। उसका बेटा भी नहीं है और आपका बेटा नहीं है? बेटा नहीं है, घर वाला मर गया दोनों। आप अकेले हैं? अकेले कमाने नहीं पाते हैं हम, जवान बेटा मर गया। तो आपका जमीन है कहीं? नहीं है जमीन भी नहीं है? नहीं है। रहते कैसे हैं आप?
मैंने ऐसे बेटी है एक ठो, वही खाने देता है हमको। लड़की एक ठो लड़की है। आप तो भूमिहीन हुए, सरकार के द्वारा आपको जमीन तो मिलना चाहिए था ना? नहीं दिया है। कितने दिन से प्रयास आप कर रहे हैं? हम कहते हैं कोशिश कितने दिन से कर रहे हैं? नहीं, जमीन लेने का सरकार से जो मांगने का जो प्रक्रिया है वो कितने दिन से आप मांग रहे हैं सरकार से? नहीं मांगे कभी, तो हम ऐसा मैंने घर वाला मरा 2 साल हुआ हमारा, 2 साल से कष्ट आनते हैं। देखिए ये सच्चाई है पश्चिम बंगाल के भीतर महादलित समुदाय के, जिस समुदाय के भीतर इस वक्त हम आए हुए हैं और जिस समुदाय की तस्वीर को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। पतली सड़क है, आप देखिए कि ये यहाँ पर जो है ये ट्यूबवेल की ज़रा तस्वीर देखिए। आप इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कितना आयरन निकलता होगा। कैमरामैन से हम चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि देखिए कितना आयरन निकलता है यहाँ पर। और ये पानी पीना जो है इन लोगों की मजबूरी है, क्योंकि स्वच्छ पेयजल जो है इन तक पहुँच नहीं पा रहा है। सरकार की योजना होती है कि जनता तक, हर ग्रामीण तक स्वच्छ जल जो है वो पहुंचाया जाए, लेकिन पीने के लिए जो पानी मिलता है उसमें आयरन है। साफ सुथरा पानी जो है इन लोगों को नसीब तक नहीं होता है। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में महादलित बस्ती की, जिस बस्ती में इस वक्त हम आए हुए हैं। एक बार जानकारी के लिए हम आपको फिर से बता दें कि ये जो तस्वीर है ये पश्चिम बंगाल के चकुलिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुरजना बस्ती की तस्वीर है, जिस तस्वीर में आप ये तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और भी बंगाल चुनाव के सफ़र में हम निकले हैं और भी कई विधानसभा में पहुंचेंगे और भी कई जगह पर हम जाएंगे और एक एक करके वहां की तस्वीर को आपके समक्ष हम रखने की लगातार कोशिश करते रहेंगे कि बीते कई वर्षों में बंगाल कहां पहुंचा है। बंगाल में आदिवासी समाज हो, ऋषि समाज हो, इन लोगों के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया गया, इन लोगों को विकास के नाम पर किस प्रकार से ठगा गया, ये तस्वीर कहीं ना कहीं चौंकाने वाली तस्वीर है। बहुत बहुत धन्यवाद।